नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत पटोरी पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में सक्रिय रूप से सहयोग करने वाले राम आज्ञा जी, और साथ साथ और इनके ग्रामीण इनके पिताजी भी हैं यहाँ पर, ये भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। और आज हम इन सभी लोगों से बात करिए, जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। विशेषकर ये जो पिछली बार इनकी माताजी भी पंचायत चुनाव में भाग ली थी, मुखिया जी के उम्मीदवार के रूप में तीसरा स्थान रहा। तो हम आज इनसे जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विकास होगा तो कैसे हो, अगर हुआ है तो हुआ है कितना है, और नहीं हुआ है तो क्या कारण, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार जी। राम आज्ञा जी, हम सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि पंचायत स्तर पर जो सरकार योजनाएं भेज रही है, विशेषकर 20 साल में जो योजना भेजी गई है सरकार के माध्यम से, हर 5 वर्ष मुखिया जी का चयन हुआ है, तो आपका पंचायत कितना विकसित हुआ है आपकी नज़र में? हमारा पंचायत अभी तक के हमारे नॉलेज में सरकार का जो योजना है उसमें 5% भी लाभ नहीं पंचायत के लोगों को मिला है। 100 में 5% का लाभ नहीं मिला है। और इसको कहा जाए तो नॉन पॉलिटिकल या जानकारी के अभाव में नहीं ले पा रहे हैं, जबकि आज कृषि क्षेत्र में जो है सो किसान का सबसे समस्या है, और एक बेरोजगारी का भी सबसे समस्या है। जो सरकार मनरेगा के तहत आपसे कहे जो वृक्षारोपण और मनरेगा से नाला उराही, रोड का खरंजा एवं पक्कीकरण, लेकिन आज 3 साल से हम लोग के पंचायत में, अब कागज़ पर क्या हुआ है सो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है जो ये 3 साल से मनरेगा से एक भी सड़क बना हो या एक भी नाला जो है सो उराहीकरण हुआ हो, हम लोग के नॉलेज में नहीं है। अब राम आज्ञा जी, हम ये भी आप जानना चाह रहे हैं, आप सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं, तो इन सारी समस्याओं को लेकर जनता, पब्लिक और आपने क्या कुछ विरोध प्रकट किया है? जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं या वर्तमान जो समाज में लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं उसको? जी, हम लोग यहाँ से पदाधिकारी तक के कहते रहते हैं, हम खास करके, और जनता को लेकर के भी जा कर के कभी कभी जो है सो रूबरू होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से या सीओ साहब से भी, तो हम लोग जाते हैं, जनहित का निदान निकल नहीं रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन ऊपर से तो वो दे देते हैं, लेकिन पंचायत में जो मुखिया होते हैं, आज बिहार में तेजस्वी यादव कुछ भी कितना कर ले, लेकिन विकास नीति से जी करवाएंगे, क्योंकि सारा पावर जो है सो उनके हाथ में है। तो हम लोग बात उठा सकते हैं, पदाधिकारी को कह सकते हैं, आज जो बाहर से आए मजदूर, उनको मनरेगा के तहत 3 महीने रोजगार देने का सरकार प्रावधान है, और सरकार कह रहा है जो खर्च कीजिए, काम करवाइए, लेकिन यहाँ पर मनरेगा के मजदूर भाई भी हैं, लेकिन 3 साल में आज तक के कोई एक काम जो है सो हमको तो नहीं दिख रहा है इस पंचवर्ष में। चलिए, तो आपके नज़र में विकास नहीं हुआ है। आप एक बार रुके, हम और लोगों से भी बात करते हैं कि इनकी बात पर कितना इत्तेफाक रखते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि रंजन कुमार चौधरी। शशि रंजन जी, अभी राम आज्ञा जी ने बात कही कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या हुआ है काम कि नहीं हुआ? एकदम जो बोले हैं एकदम सही बोले। आपकी नज़र में नहीं हुआ? नहीं हुआ है, नहीं नाला बना है। अभी बांध को भरना चाहिए, जहाँ टूटा हुआ है बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो बांध भी नहीं भराएगा। जब लूट का समय आएगा तो बांध भरने का काम होगा, वो वहाँ का ज़मीन काट के वहाँ से फिर JCB से भरेगा। अभी जो है भरना चाहिए तो कोई काम नहीं करेंगे। पंचायतों में नहीं बना है, पक्की नाला जो बनना चाहिए चौर का भी नहीं बना है, और नहीं गाँव का नहीं बना है, तो क्या हुआ? यहाँ नहीं विकास हुआ, विकास नहीं हुआ यह। चलिए, तो ये जो है आप अपने नज़र में किसकी गलती मानते हैं इसको लेकर, विकास नहीं हुआ? तो मुखिया जी की गलती मानते हैं और पदाधिकारी जी की मानते हैं गलती, वो देख के भी अनदेखा कर देते हैं। अगर हम कहें कि आपकी गलती है, इस कारण विकास नहीं हुआ था, क्या आप मानेंगे? आप कैसे बोल सकते हैं? वो तो हम रहते हैं यहाँ, तो हम ही जानेंगे। चलिए, देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक राम आज्ञा जी, आपने इनसे बात सुना,
और मैं आपसे भी यही सवाल दोहराऊंगा कि आपकी गलती है, इस कारण विकास नहीं हुआ था, क्या आप मानेंगे? जी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। चलिए देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक महत्व है, जी लोकतंत्र है ये, हर लोग वोट देते हैं। हर व्यक्ति आपके पंचायत का जो 18 साल से ऊपर का है जो वोट कर सकता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है ना। तो जिस समय एक प्रतिनिधि पंचायती राज व्यवस्था में काम नहीं करते हैं उनको रिकॉल करने का भी पावर है, अविश्वास प्रस्ताव लगाकर लौटा लेते हैं लोग, है ना। तो कहना मेरा ये है कि आप एक सजग नागरिक के रूप में यदि उनका पीछा पड़े रहते, यदि आप एक विपक्षी के रूप में यदि आप उनका पीछा पड़े रहते तो क्या काम नहीं होता? नहीं, विपक्षी के रूप में हम हैं, क्या समझे, हम अगर विपक्षी के रूप में नहीं हैं तो ग्राम सभा भी होता है, उसमें भी वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं। तो उसमें हम सही जो बात रहता है पदाधिकारी के नज़दीक रखते हैं और जनता को वो बोलने नहीं देते हैं, तो हम जनता का बात को वहाँ रखवाते हैं। अब रामा जी निदान कैसे निकलेगा, हम तो आपको भी कह रहे हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं हम, आप डायरेक्ट नहीं माने, डायरेक्ट रूप से हम आपको कहें ये बात कि निदान कैसे निकलेगा। वोट देकर के लोग मुखिया जी बनाते हैं, सरकार योजना का पैसा भेज रही है, योजना पैसा आपके पंचायत का निकल रहा है, लोग खर्चा हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, कैसे निदान निकलेगा वो बताइए। अब निदान तो आने वाला चुनाव है और जनता जो है सो उस चीज़ को बूझ रहे हैं, 10 साल रहे हैं, 10 साल में क्या विकास हुआ है वो जनता को भी बुझा रहा है। इसका निदान खुद जनता जो है सो करेंगे। ये बात बढ़िया है, जरूर जरूर। देखिए मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, बात वहीं तक पहुँचाने मैं चाह रहा था कि हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने उनको जवाबदेह कहा, तो ये वोट देने के लिए आप 18 साल से ऊपर के हैं, अभी 18 साल के हैं ना, तो हर एक व्यक्ति जवाबदेह है। आप वोट देकर किसी को बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खराब है या वो बढ़िया है, लेकिन आप दर्शक को जरूर मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, अपने वोट के महत्व को समझें। यदि सभी लोग अगर बेहतर वोट देते, बेहतर लोगों का चयन करते तो विकास होता ना। जी जी क्या जी निश्चित होता। तो बेहतर लोगों का चयन करें और इसीलिए सब लोग जवाबदेह हैं। अगर अगली बार विकास नहीं होता है तो आप ये ना कहें कि सिर्फ वो व्यक्ति जवाबदेह है। आप वोट देकर चुन सकते हैं, आप अविश्वास प्रस्ताव लगाकर रिकॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं लोगों जो प्रतिनिधि है जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको। तो इस तरह से आप सभी लोग अपने अपने वोट के महत्व को समझे और हर लोग अपनी जवाबदेही को लें, तभी विकास होगा। क्या बात सही कह रहा हूँ मैं? जी जी सही कह रहे हैं। चलिए, तो ये मैं और लोगों से भी यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ और आपसे भी मैं बताऊँ, अभी जो हम बात कहे बात को समझें? जी एकदम समझ गए। या सही 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 तरीके से अगर सब लोग अपने वोट का प्रयोग करें तो विकास हो जाएगा ना। जरूर, और उसी वही एक रास्ता बचा है ना? एकदम वही रास्ता बचा है। समाज जानता है सर जो कौन समाज का काम करने वाला है। पूछ लीजिए इन लोगों से भी, ये लोग भी हैं जो समाज में ऐसा लड़का यदि 5 ठो हमारे पंचायत में नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं जरूर कहूँगा कि ये काम यहाँ पर ये व्यवस्था बदलेगी आपके सहयोग से। अच्छा, अभी आपका जो चुनाव इस बार आएंगे आपके परिवार से, माता जी को फिर से चुनाव में ला रहे हैं? जी जी ला रहे हैं। तो क्या मुद्दा रहेगा आपके विचार में, किस तरह से विकास का प्लान है आपके? विकास का प्लान है सबसे पहले यहाँ शिक्षा और कृषि पर ध्यान देना, और कृषि से आधारित यहाँ 80% लोग हैं जो कृषि पर ही हैं। जो जहाँ नाला उराही का काम है, उसके बाद पशु चिकित्सा जो है सो बंद है। उसके बाद यहाँ पशु चिकित्सालय जो है सो पूरे प्रखंड का है, जो एक रोड के बिना जो है सो अवरुद्ध है। उसके बाद स्वास्थ्य में हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, और जनता पुस्तकालय जो है उस पर हमारा जो थिंकिंग है, मोदी जी अभी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, और उस पुस्तकालय को डिजिटल पुस्तकालय जो है सो बनाना। हर एक गांव में जो है सो एक डिजिटल पुस्तकालय हो। उसके बाद महिलाओं के लिए सरकार बहुत सा योजना निकाले हैं, रोजगार के लिए ग्रुप बना करके उनको रोजगार मुहैया कराना। और पंचायत के लोग सबसे तकलीफ़ में हैं, जो एक आवासीय अगर बनाना होगा तो किसी दलाल के यहाँ जाना होता है, और वो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके यहाँ भी जाने के बाद वो कहते हैं जब फलना को 200 रुपया दे दो, ये बना करके आन देना। ये सबसे बड़ा निंदनीय है। अगर यहाँ पर पंचायत भवन है, पंचायत भवन और सरकार भवन 2 साल से वो कह रहे हैं, उस पर उद्घाटन भी हो गया है, बोर्ड भी जहाँ तक के लगा दिए हैं, वो अनलीगल किए हैं।
इस पर चलिए, अगर देखा तो जाए आपका ये प्लान है वो बताइए, वो आप बता रहे थे प्लान है किस तरह से तो आप प्लान है जो यहाँ अगर जनता का यहाँ जो है सो सारा सिस्टम बैठ जाए तो जनता को नहीं किसी के पीछे भागना होगा, नहीं मुखिया जी के पीछे भागना होगा, नहीं ब्लॉक का चक्कर लगाना होगा, चाहे आवासीय हो या जन प्रमाण पत्र का बात हो या कोई भी बात हो, पदाधिकारी ऑलरेडी बैठेंगे और जनता को निदान निकलेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात रखी और मैं दर्शकों को भी जरूर कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो बात रखी है यार, आप अपने स्तर से आंक ले, समझ लिए, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, बेहतर का चुनेंगे, बेहतर पाएंगे। और रोजगार के मामला में अभी मनरेगा पर जो है से केंद्र सरकार का भी जोर है, जो महिला हो या पुरुष हो, मनरेगा में 3 महीना का एकदम हर हाल में रोजगार दें, 100 रोजगार का गारंटी है और हम लोग के नज़र में है, मुहैया हम लोग करवा लें। अगर हम लोग के माने हमारा माता से अगर इसमें आते हैं तो हम सत्ता से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते भी कहते हैं जो हम विकास जो है एक अलग विकास करके जनता के बीच रखेंगे, यही आने का उद्देश्य है। और हमारे माता जी भी हैं, वो समाज सेवी हैं, किसी भी महिला को या वैसन कोई बच्चा है अगर कभी भी किसी को तकलीफ़ होता है तो जहां हॉस्पिटल में ले जाने का बात है वो भी ले जाती हैं, स्वतंत्र है। हमारे पिताजी भी स्वतंत्र है समाज सेवी में, मतलब हमारे लड़के भी हैं वो भी स्वतंत्र है, समाज के लिए 24 घंटा लगे हुए रहते हैं हम लोग। आगे सेवा है, आगे जो होगा हम लोग लगे रहेंगे। चलिए, तो आप सभी लोगों का जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। सभी आदमी को नमस्कार जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये पटोरी पंचायत है जहाँ से मैंने आपको दिखाया, ये सारी जानकारी दी है। और आपको मैं ज़रूर कहूँगा, चुनाव आ गया है और आप इस चुनाव में अपने विवेक से बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें। ये क्या कह रहे हैं उसको भी समझे, अन्य लोगों को भी बात को समझे, और आप अपने जो वोट का अधिकार है वो आपका व्यक्तिगत विचारों पर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं, उनको चुने, बेहतर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए।